नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे आरआरबी और एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा करवा चुके हैं, जो कि आप लोग को हम एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन इस तरह का करवा चुके हैं, आरआरबी एएलपी का भी करवा चुके हैं। जैसा कि आप लोग अगर पीछे का वीडियो देखते हैं तो ये सभी मिल जाएगा कि एएलपी में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं कि पावर अगर 4 दिया है तो यहाँ से सिंगल पावर का निकालना है, किस प्रकार से निकाला जाता है, वो सभी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो वीडियो को जाके जरूर देखें। फिर भी हम इस वीडियो में भी बेसिक से बताने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। इसका ट्रिक्स भी बताएंगे किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न 2019 में भी। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न है, 2018 में ही पूछा गया है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी CHSL का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को एएलपी में भी करवा चुके हैं और एनटीपीसी में भी करवा चुके हैं। ग्रुप डी में भी छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है x पे पावर 4, दिया हुआ है यदि x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4 बराबर दिया है 6239। ठीक है, इतना दिया हुआ है कि x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4 का मान 6239 दिया है। तो क्या निकालना है? तो निकालना है x प्लस 1 बटा x निकालना है। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दिया है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ये तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि उतना तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है। तो यहाँ से पहले पावर डबल का निकालते हैं। क्या चीज़? डबल पावर का, मतलब निकालते हैं स्क्वायर का। ठीक है, ये पावर 4 है तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, जो कि हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा 79। किस प्रकार से निकलेगा, चलिए हम लोग आप लोग को बेसिक समझाते हैं। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में समझते हैं, मानिए पावर 1 दिया है और यहाँ से हमको जाना है क्या, पावर 2 में स्क्वायर में जाना है। कहाँ जाना है? स्क्वायर में अगर जाना है, मानिए अगर इसका मान p दिया है तो इसका जो हम लोग निकालते हैं p स्क्वायर, और दोनों जगह प्लस ही है तो -2 करते हैं। ठीक है, -2 करते हैं। अगर पावर 1 से 2 पे गए तब, अब मानिए हम पावर ज़्यादा का दिया था उसका वर्गमूल पे जाना है, मतलब पावर 2 दिया था, स्क्वायर दिया था, उसका रूट करेंगे तो पावर 1 आएगा। तब अगर आना है तो क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी मान पावर ज़्यादा वाला में दिया है उसमें 2 जोड़ देंगे, क्या कि जोड़ में आ रहे हैं तो 2 को जोड़ देंगे, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसमें 2 अगर जोड़ देते हैं, माने क्या है, p स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें 2 जोड़ देंगे फिर इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 2 से 2 खत्म, p स्क्वायर का अंडर रूट p हो जाएगा, तो हमारा p आ गया। तो इस प्रकार से ये निकल गया। मतलब यहाँ से भी अगर पावर 4 है, यहाँ से स्क्वायर में आएंगे तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले 2 जोड़ेंगे फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, पावर 2 निकलेगा। फिर पावर 2 से सिंगल पावर निकालना है तो फिर उसमें 2 जोड़ के फिर अंडर रूट करेंगे तो हमारा p निकल जाएगा। हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसी प्रकार से निकालेंगे, जो कि आप लोग को हम बेसिक कुछ समझा ही दिए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं कि किस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम रब कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर वाला निकालते हैं। तभी क्या बोले, इसका वर्गमूल करेंगे बस समझने के लिए। ठीक है, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तभी तो ये पावर 2 वाला आएगा और प्लस में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले इसमें 2 जोड़ के फिर अंडर रूट कर देंगे। तो इसका अंडर रूट करेंगे क्या, 2 जोड़ के, इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 6241। अब 6241 किसका वर्गमूल होता है, तो आप लोग को याद ही, अगर याद होगा या तरीका भी पता होगा, जैसे 6241 का निकालना है तो तरीका भी हम बता चुके हैं। जैसे 6241 का ही निकालना है वर्गमूल तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं कि लास्ट का पकड़ते हैं, ये दोनों लास्ट का 2 को पकड़ लिए, 1 है तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अभी हमारा 64 है, 64 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 8 का स्क्वायर 88 64, तो 7 का स्क्वायर 7 और 8 का स्क्वायर 88 64, इसी के बीच में आता है। तो हमेशा हम पहले वाला लेते हैं, पहले क्या है 7 है तो 7 लेंगे। अब क्या हो सकता है, यहाँ से अगर देखें तो अभी हमारा 2 को चीज़ हो सकता है, क्या 7 तो पता चल गया 1 अंक पे आया, 2.5 अंक पे आएगा, यहाँ पे 1 हो सकता है या फिर 7 और 9 हो सकता है। ठीक है, अभी 1 और 9 पे खेला रहा। अब देखिए ये जो
हम लोग को 62 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ जो 62 है, ये 62 किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये जो 62 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 64 के ज़्यादा नज़दीक है या 49 के? तो हम लोग देख रहे हैं 62 64 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 64 मतलब बराबर तो ये हो जाएगा 7 पर 9 79, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 79 हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला का मान हमको पता चल गया, कितना हो जाएगा? 79 हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ से भी, इसका भी वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा। तो वर्गमूल करने पे क्या बोले, कहाँ जाना है? प्लस वाला में जाना है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? √81, और 81 का वर्गमूल हमारा 9 होता है। मतलब x + 1/x का जो मान आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। x + 1/x का मान जो 9 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर क्यूब का भी निकालना हो तो उसका भी तरीका अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्यूब का डायरेक्ट है, मानिए x + 1/x का मान अगर p दिया हुआ है तो हमको निकालना है x³ + 1/x³ का मान। तो डायरेक्ट कर देंगे p³ - 3p, क्योंकि दोनों जगह प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं, ठीक है, -3p। इसी से आप लोग को अगर दूसरा कुछ चीज़ निकालना हो कि माइनस वाला, तो माइनस वाला का भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए पहले हम लोग इसको कर लेते हैं छोटा, ठीक है। अगर मानिए ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ ये x - 1/x का मान p दिया है, और x³ - 1/x³ पूछे, क्योंकि देखिए अगर माइनस प्लस दिया है तो प्लस वाला पूछना आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस वाला से प्लस वाला पूछेगा, माइनस वाला से माइनस वाला। अब प्लस वाला से माइनस वाला नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। तो उसका भी तरीका बता चुके हैं, अपलोड है, जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p³ और दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो +3p, ठीक है, +3p। ये हमारा तरीका है, आप लोग याद रख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हम ये आप लोग को बस याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे पावर स्क्वायर का भी बता दिए, यहाँ पे पावर क्यूब का भी बता दिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा CGL में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोग ऐसा ही ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमारा दिया है। क्या है? A और B किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक A है और एक B है। A जो है किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। A जो है किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में पूरा। और B जो है उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। B कितना दिनों में कर सकता है? B जो है उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसको जो है 35,000 रुपया मिला है काम को पूरा करने के लिए, ठेका के रूप में। तो A का कितना हिस्सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, A का भी हिस्सा निकालते हैं और B का भी हिस्सा निकालते हैं। जो आंसर चाहिए वो टिक कर देंगे, नहीं सीखना तो दोनों है। तो पहले क्या है क्वेश्चन में, A और B किसी काम को, A जो अकेले करता है तो 15 दिन में कर सकता है, अगर B अकेले करेगा तो 10 दिन में कर सकता है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले हम पता करते हैं कि टोटल काम है कितना, वहाँ से हम लोग क्षमता दक्षता का पता कर लेंगे, ठीक है। अगर मानिए टोटल काम क्या होता है, हमेशा बोलते हैं TW जो निकालते हैं टोटल वर्क, वो LCM मेथड से निकालते हैं। तो 15 और 10 का LCM जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है अकेले 15 दिन में सब काम कर लेता है। सब काम का मतलब 30 हिस्सा काम, लेकिन सब हम काम को माने 30 हिस्सा, 15 दिन में 30 हिस्सा काम कर लेगा, मतलब 15 दूना 30। एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 2, तभी तो 15 दूना 30, 15 दिन में 30 हिस्सा काम कर लेगा। B जो है 10 दिन में टोटल काम कर लेता है, 10 दिन में 30 हिस्सा काम कर लेता है, मतलब एक दिन में ये 3 हिस्सा काम करता है, ठीक है। अब देखिए B और A का क्षमता का पता चल गया। B और A, B का जो है एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है, एक दिन में 2 हिस्सा करता है। A जो है एक दिन में कितना काम करता है? A जो है एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है, ठीक है। ये काम करता है, A एक दिन में 2 ही हिस्सा करता है, B जो है एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है, ठीक है। अब रुपया जो बटेगा ये क्षमते के अनुसार बटेगा, क्योंकि A जो हमारा है, A यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, A जो हमारा है एक दिन में कितना काम करता है? 2 ही हिस्सा काम करता है, मतलब कम काम करता है। B जो है, B एक दिन में कितना काम करता है? 3 हिस्सा काम करता है, इसका मतलब है ज़्यादा काम करता है। तो B को ज़्यादा रुपया मिलना चाहिए और A को कम रुपया मिलना चाहिए। ये तो यहाँ से देखने के लायक है। यहाँ से हम लोग दक्षता निकालिए, यहाँ से क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो वो कैसे होगा आसान, देखिए कितना रुपये बांटना है?
35,000 रुपये को बांटना है ना, 35,000 रुपये को बांटना है, तो 35,000 को बांटना है। ठीक है, कितना हिस्सा अनुपात 3 अनुपात, ये अनुपात में जो निकला है अनुपात में निकला है। ठीक है, अनुपात में ये हमारा मान निकला, इसको मान को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 5 अनुपात मतलब इस 35,000 को पहले 5 टुकड़ा करना है, इसको काटेंगे तो 5 7 35, कितना आ गया 7,000 आ गया, मतलब एक अनुपात का मान आ गया 7,000, एक अनुपात का मान आ गया 7,000। ठीक है, एक को जो देना है, एक को वो देना है 2 अनुपात में, एक अनुपात का मान 7,000, तो 2 अनुपात का मान 7 दूना 14,000 हो जाएगा। एक अनुपात का मान 7,000 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 7 या 21,000 हो जाएगा, 21,000। हमसे क्वेश्चन में पूछा था एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा जो है वो हमारा 14,000 हो जाएगा। तो 14,000 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है 14,000, तो ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार का बेहतरीन तरीका बताते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा ALP असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर और SSC का मतलब असिस्टेंट रेलवे और SSC का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है, जो कि आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटकी ब्रैकेट का काम। तो यहाँ से हमारा ये ब्रैकेट है, तो सबसे ब्रैकेट में भी भाग का भी चिन्ह है और घटा का भी। तो सबसे पहले हम लोग भाग का चिन्ह करेंगे। जब भाग का चिन्ह सबसे पहले ही करेंगे तो कटेगा, ये 4 कितना हो जाएगा 12, ये पूरा कितना हो गया -3, ये -7 था, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों मिला के हमारा जो हो जाएगा -10 हो जाएगा। -3 और -7 -10, ये हो गया -4, ये जो हमारा है कितना है -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस +10। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है 6। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष कितना रुपये कमाएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग हमेशा MDS पे ही बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर क्या होता है, बराबर होता है M2 बराबर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ये जो होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें जो चीज़ दिया रहेगा उसका यूज करेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको इसको हटा देंगे दोनों तरफ से। जैसे घंटा दिया है तो H का मान रखेंगे। दिन नहीं दिया है ना, प्रतिदिन दिया, दिन तो नहीं दिया, टोटल कितना दिन लगता है या कितना दिन में करता है नहीं दिया, यहाँ से D का मान हटा देते हैं। तो D1 हटाए तो D2 भी हटा देंगे। अब जो है सभी मानों को हम लोग पुट कर लेंगे। चलिए रख लेते हैं। क्या बोला है, पहला क्या है 5 घंटा प्रतिदिन, तो M1 का मान 5 गुना H कितना है 5 घंटा प्रतिदिन, 5 घंटा प्रतिदिन, और कितना 10 पुरुष है। M1 का मान कितना है 10 है, तो क्या कि 10 को पुरुष है, M जो है आदमियों की संख्या है, तो कितना पुरुष है 10 पुरुष है, तो 10 गुना घंटा कितना लगता है 5 घंटा लगता है। और काम क्या करता है 300 रुपये कमाने का, तो W वर्क जो रखेंगे 300 रुपया, क्या कि यही काम हो रहा है 300 रुपये कमाने का, 300 रुपये कमाने का काम कर रहा है। आगे जो दिया है M2 आदमियों की संख्या क्या है 15 गो आदमी है, कितना है 15 गो आदमी, कितना करता है डेली 10 घंटा का काम करता है, 10 घंटा का डेली, क्या रुपया कमाता है वही नहीं पता है, वही निकालना है X का मान। ठीक है, यहाँ से काटा पीटी करते हैं, काटेंगे तो 10 से ये 10 हमारा कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, तो X का मान क्या हो जाएगा 3 तिया 9, X का जो मान आ जाएगा 900। मतलब 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष कितना रुपये कमाएगा 900 रुपये कमाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएं, जो कि पहला क्वेश्चन था पावर 4 दिया था और हम लोग पावर 1 निकालें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से बताए हैं रुपया निकालने वाला। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।